सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ हे भूख मत मचल तथा हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। यहाँ इस पाठ के 2 शीर्षक हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेंगे कविता के साथ से। पहला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो आइए अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। उत्तर क्या होगा? तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। हमारी जो इंद्रियां होती हैं, आप जानते होंगे कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ये जो इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों का कार्य है कि स्वयं को तृप्त करना। इनकी तृप्ति के चक्कर में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। इंद्रियां मनुष्यों को भ्रमित करती हैं तथा उसे कर्महीनता की तरफ प्रेरित करती हैं, अर्थात कर्म न करने के लिए प्रेरणा देती हैं। इसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मन में एकाग्रता हो तथा इंद्रियों को वश में रखकर परिश्रम किया जाए। प्रत्येक लक्ष्य में इंद्रियां बाधक बनती हैं, परंतु बुद्धि द्वारा उनको वश में किया जा सकता है। अर्थात यह जो बुद्धि है यह अंकुश के समान है। जिस प्रकार मतवाले हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का आश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का आश्रय लिया जाता है। तो बुद्धि द्वारा हम उनको वश में कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि इस पंक्ति में कवयित्री ने समस्त संसार को प्रेरणा दी है वह इस जीवन का लाभ उठाए। यह जन्म ईश्वर आराधना के लिए है, शिव आराधना के लिए है, अतः समय रहते उन्हें इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यही इसका सीख है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए, अर्थात ईश्वर और उस दृष्टांत के बीच में क्या समानता है और कोई समानता है तो उसके पीछे का क्या आधार है उसको बताइए। चलिए बताते हैं। ईश्वर के लिए जूही का फूल का दृष्टांत दिया गया है। दोनों में कुछ समानताएं हैं, जूही के फूल में और ईश्वर में। जूही का फूल कोमल होता है, सुगंधित होता है तथा प्रसन्नतादायक होता है। उसी प्रकार ईश्वर भी दयालु होता है, पवित्र होता है तथा आनंदमय होता है। तो दोनों में कुछ कुछ समानताएं हैं और इसी के आधार पर ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपना घर से क्या तात्पर्य है? अपना घर से तात्पर्य क्या है? तो आइए देखते हैं। इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? इसको क्यों भूलना चाहिए? उत्तर होगा, अपना घर से यहाँ अभिप्राय है अपना स्वार्थमय संसार, अर्थात जिस संसार में हमारा स्वार्थ बना हुआ है, अपना निजी जीवन, व्यक्तिगत सुख दुख और लाभ हानि। कवयित्री चाहती हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के बंधनों को तोड़े, तभी वह ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो सकता है। अपने घर को छोड़ करके ही ईश्वर के घर में कदम रखे जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। दूसरे वचन में ईश्वर से सब कुछ छीन लेने की कामना की गई है। कवयित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उससे सभी तरह के भौतिक साधन संबंध छीन ले, वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे कि वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए। इससे उसका क्या होगा? तो अहंकार भाव नष्ट हो जाएगा। दूसरे भूख मिटाने के लिए जब वह झोली फैलाए तो उसे भीख भी न मिले।
अगर कोई देने के लिए आगे आए तो वह भीख नीचे गिर जाए। जमीन पर गिरी भीख को भी कुत्ता झपट कर ले जाए, अर्थात जब उसका भीख जमीन पर गिर जाएगा तो भी न बचे, कोई कुत्ता आकर के झपट कर ले जाए। वस्तुतः कवयित्री ईश्वर से सांसारिक लगाव को समाप्त करने के लिए कामना करती है। इस सभी वचन के पीछे का क्या आशय है? तो यह आशय है कि सांसारिक लगाव समाप्त हो सकेगा ताकि वह ईश्वर में ध्यान एकाग्र भाव से लगा सके। अगला है कविता के आसपास। एक ही प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। तो इसका जवाब हम हाँ में देना चाहेंगे। हाँ, अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि दोनों ने वैवाहिक जीवन को तोड़ा, दोनों ने सामाजिक बंधनों को नहीं माना। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, उसने अपने जीवन में कृष्ण को अपना लिया था। इसी तरह अक्क महादेवी शिव की भक्त थीं। वे सांसारिकता को त्याग कर शिव के प्रति समर्पित थीं। वे मीरा से भी एकदम आगे थीं। उन्होंने तो वस्त्र भी त्याग दिए थे। यह कार्य उन्हें योगियों के समक्ष लाकर खड़ा कर देती है। तो इस प्रकार से अगर हम अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।